नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है ये सेंट्रल कमांडेंट हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड का जो हॉस्पिटल है कोलकाता में स्थित है उसके द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत सिविलियन ग्रुप सी की वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन है। और इन ग्रुप सी की जो सिविलियंस की विभिन्न ट्रेड्स के लिए जो वैकेंसीज़ हैं ये विभिन्न एएमसी यूनिट्स में आपको पोस्टिंग मिलेगी सिलेक्शन के बाद। और एएमसी यूनिट यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स के लिए ये वैकेंसी है। और ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में जो स्थित है उसके द्वारा यह जारी किया गया है नोटिफिकेशन। और इस भर्ती के लिए प्रत्येक राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी है उसके लिए प्रत्येक राज्य का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से पद हैं, वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियली 30 अप्रैल 2022 से लेकर 6 मई 2022 का जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसमें ये आपको पब्लिश हुई मिलेगी। 100% उसमें ये पब्लिश हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आपको 30 अप्रैल यानी कि दिन शनिवार को आपको मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ का विवरण आपको टेबुलेटर फॉर्म में आपके वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है बार्बर की। कुल पोस्टें 9 हैं। 9 में से 4 जनरल श्रेणी के लिए, एससी के लिए 5 हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए 1 वैकेंसी है। लेवल 1 की वैकेंसी 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो बार्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी पॉइंट पर चौकीदार के कुल 12 पद हैं। 12 में से 3 पद जनरल श्रेणी के लिए हैं, 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 6 वैकेंसी ओबीसी के लिए हैं। और इन 12 वैकेंसीज़ में से एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए 4 वैकेंसीज़ है। लेवल 1 की वैकेंसी है। और इसी प्रकार जो एलडीसी की वैकेंसी है केवल 3 वैकेंसी हैं, जिसमें से जनरल श्रेणी के लिए 2, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। और इन 3 पदों में से 1 एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व रखी है। लेवल 2 की वैकेंसी है एलडीसी की और 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार पॉइंट डी के ऊपर सफाई वाली यहाँ नोट करें, सफाई वाली की वैकेंसी है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सफाई वाली की बात करें तो 35 पद हैं कुल। उन 35 पदों में से 13 जनरल श्रेणी के लिए, 6 एससी के लिए हैं, 2 एसटी के लिए और 9 वैकेंसी ओबीसी श्रेणी के लिए हैं। और 5 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखी गई हैं सफाई वाली पोस्ट के लिए। लेवल 1 की वैकेंसी 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार पॉइंट नंबर ई के ऊपर हेल्थ इंस्पेक्टर के कुल 18 पद हैं। 18 के 18 जो पद हैं वो जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। और इन 18 पदों में से 3 एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखे गए हैं। 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 4 की ये वैकेंसी है। पॉइंट नंबर एफ के ऊपर कुक के कुल 3 पद हैं। ये तीनों के 3 पद जो हैं जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं और 1 वैकेंसी इसमें 3 पदों में से 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। लेवल 2 की वैकेंसी है। इसके बाद पॉइंट नंबर जी के ऊपर टीमेट के कुल 8 पद हैं। 8 में से 7 जनरल श्रेणी के लिए हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 9 पद हैं। 3 वैकेंसी इन 8 पदों में से टीमेट के, ट्रेडमैन मेट के, एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखी गई। और लेवल 1 की वैकेंसी 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो टीमेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार आगे एच पॉइंट के ऊपर वार्ड सहायिका की कुल 53 पद हैं। वार्ड सहायिका यहाँ एक स्पेशली नोट करें, वार्ड सहायिका के पद के लिए केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। कुल पद हैं 53 वार्ड सहायिका के लिए, जिसमें से 22 पद हैं जनरल श्रेणी के लिए, 7 एससी के लिए और 6 एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 9 वैकेंसी हैं। लेवल 1 की वैकेंसी है वार्ड सहायिका की और 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार वाशरमैन के कुल 17 पद हैं। 17 पदों में से 7 जो पद हैं वो जनरल श्रेणी के लिए हैं, एससी के लिए 2 पद हैं, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 4, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 पद हैं। इन वाशरमैन के 17 पदों में से 2 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखी गई है। लेवल 1 की वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे वाशरमैन के लिए। इस प्रकार आपको ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपको मालूम पड़ गया होगा किस पद के लिए कितनी वैकेंसी। एक बार फिर नोट कर लें, बार्बर के लिए 9 वैकेंसी है, चौकीदार के लिए 12, एलडीसी के लिए 3, सफाई वाली है, सफाई वाली 35 पद हैं। सफाई वाली में केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 18,
कुक के लिए 3, टीममेट के लिए 8, वार्ड सहायिका के लिए 53। वार्ड सहायिका के लिए यहाँ स्पेशली नोट कर लें, केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। वार्ड वाशरमैन में 17 पद हैं। आगे देख लेते हैं इन पदों के लिए किस प्रकार से आवेदन आपने करना है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन आपको भारत सरकार के जो नियम हैं उसके मुताबिक आपको जो ऊपरी आयु सीमा में छूट है वो प्रदान की जाएगी, जैसा कि आप बोल्ड लेटर्स में आप दिखाई पड़ रहा होगा। और पॉइंट नंबर डी के ऊपर स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी गई है सफाई वाली और वार्ड सहायिका के लिए जो फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 2 के ऊपर दिया गया है बार्बर की ट्रेड के लिए मैट्रिकुलेशन जरूरी योग्यता है और इसके साथ बार्बर की ट्रेड में यानी कि नाई का काम आपको निपुणता से आएगा तो आप बार्बर के ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में जो योग्यता है वो ज़रूरी योग्यता नहीं है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। पॉइंट नंबर बी के ऊपर चौकीदार की जो क्वालिफिकेशन है, जरूरी योग्यता 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अपने पास कर रखी होनी चाहिए। एलडीसी की बात करें, एलडीसी के लिए 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी टाइपिंग में स्पीड जो 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग में आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे और तभी आप स्किल टेस्ट दे पाएंगे। सफाई वाली के लिए केवल और केवल मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जरूरी योग्यता है। हेल्थ इंस्पेक्टर की बात करें, 10वीं कक्षा के साथ साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपने कर रखा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर एफ के ऊपर कुक की जो ज़रूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। कुकिंग में आपकी प्रोफिशेंसी यानी कि निपुणता होगी तो आप कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन मेट के लिए बात करें, असेंशियल जो ज़रूरी योग्यता है मैट्रिकुलेशन है और इसके अलावा वार्ड सहायिका की जो ज़रूरी योग्यता है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है तो आप वार्ड सहायिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है, दाई इन फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल या 3 वर्ष का अनुभव, ये ज़रूरी योग्यता नहीं है। यदि आपने फीमेल कोई कैंडिडेट है उसने 10वीं कक्षा भी पास कर रखे तो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। वाशरमैन के लिए भी 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सिविल क्लॉथ हैं, मिलिट्री के क्लॉथ हैं, उनको धोने की आपको निपुणता होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बाद में बताया जाएगा, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 3 पर बताया गया है। और इसके अलावा आपने जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने किस प्रकार से फॉलो करनी है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कि क्लोजिंग डेट इस भर्ती की क्या रहेगी। ये भर्ती 30 अप्रैल 2022 को पब्लिश होगी और उसके बाद आपको 45 दिन अप्लाई करने के लिए मिलेंगे, यानी कि 14 जून 2022 से पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर सी के ऊपर एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दी गई है, यदि आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थ्रू और गवर्नमेंट सेवा में आप पहले से हैं तो और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एनओसी लेकर थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना होगा। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस है वो है एच पॉइंट के ऊपर, सभी कैंडिडेट्स ने एक सेल्फ एड्रेस इनवेल्प एनक्लोज करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके अलावा एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, यानी कि इस भर्ती के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और 100 रुपये फ़ीस जमा करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक भारतीय डाक विभाग से किसी भी डाक खाने से आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हैं। कितने रुपए का? 100 रुपये का। और वह जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है वो आपने कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड अलीपुर कोलकाता 73/027 के फेवर में बनवाना होगा। और आगे देख लेते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपने ये एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेल्प लगाना है और एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का सभी कैंडिडेट्स ने लगाना है। तो अप्लाई करते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बाद बात आती है कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है वो कहाँ भेजना है। पॉइंट नंबर पी के ऊपर आपको क्लियर कट इस एडवर्टाइजमेंट में दिखाई पड़ रहा होगा कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है वो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, केवल 2 माध्यम बताए गए हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, दोनों के माध्यम से आप भेज सकते हैं। भेजना किस पते पर है, बोल्ड लेटर्स में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, द कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड अलीपुर कोलकाता 700027। इस पते के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भरकर रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। साधारण डाक से मत भेजें ताकि आपका
जो एप्लीकेशन फार्म है वो रद्द ना हो, इसलिए आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आप भेजें। इन सभी पदों के लिए आपको 45 दिन अप्लाई करने के लिए मिलेंगे और 45 दिन के हिसाब से आपको 14 जून 2022 से पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए ये मैट्रिक लेवल का एग्जामिनेशन, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन इनके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। केवल एलडीसी को छोड़कर एलडीसी का जो 12th लेवल का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा रिटर्न, और बाकी सभी पदों के लिए आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें पेपर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन होंगे और 25 अंक के होंगे। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे MCQ, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही अंक के होंगे। जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंकों के होंगे। पेपर 4 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंकों के। इस एग्जामिनेशन को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको 150 अंकों का एक रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इस भर्ती के लिए जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भरना है, एप्लीकेशन फार्म भरने के लिए आप इससे अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें आपको एप्लीकेशन फार्म को आपने किस प्रकार से भरना है वो सारी जानकारी आपको इससे अगली वीडियो में बताई जाएगी। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।